दोस्तों आज आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके एक शहर में हर किसी को हंसना होता है। एक ऐसा मुल्क जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। यहाँ अगर आपने पिज़्ज़ा खा लिया तो कहीं और का पिज़्ज़ा खाने का आपका मन नहीं करेगा। यहाँ बनाई गई शराब दुनिया की सबसे बेहतरीन शराबों में से एक मानी जाती है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ जानवर पालने के लिए भी कानून बनाए गए हैं और यहाँ की लड़कियाँ हाय मानो एकदम हूर की परियां हैं। चलें आज आपको बता देता हूँ किस मुल्क के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज आपको यूरोप के सबसे खूबसूरत मुल्क इटली के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों इटली की कुल आबादी तकरीबन 6 करोड़ है और ये एक सेकुलर मुल्क है। इटली की कौमी ज़बान इटालियन है और रोम को इटली का दारुल हुकूमत माना जाता है। रोम शहर तकरीबन 3000 साल पुराना है और 1871 में इटली का दारुल हुकूमत बना। दोस्तों इटली में एक ऐसा कानून भी है जिसको सुनने के बाद आपको जानवर पालने का डर लगेगा। कहा जाता है इस मुल्क में आपने किसी जानवर को पाला है तो इसका खूब ख्याल रखना होगा और उस जानवर को दिन में 3 बार तो घुमाने के लिए ले जाना होगा। दोस्तों इटली में एक ऐसा शहर भी है जहाँ किसी को मरना मना है। बिल्कुल सही सुना आपने, इस शहर का नाम है फाल्सियानो डिल मासिको। यहाँ मरना बिल्कुल बैन है क्योंकि यहाँ दफनाने के लिए कोई कब्रिस्तान ही नहीं। अब मरने वाले को कैसे पता होगा कि वो मर रहा है, अजीब बात है भाई। इटली को दुनिया का सबसे ज्यादा डेवलप मुल्कों में से एक माना जाता है और यहाँ के लोग दिल से अपने मुल्क के कानून को फॉलो करते हैं। दोस्तों इटली के ज़्यादातर लोग टूरिस्ट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग के काम करते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इटली ने बहुत कामयाबी हासिल की है। दुनिया के बड़े बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी में से एक है फिएट जो कि इटली की कंपनी है। इसके अलावा भी 62% लोग नर्सिंग, टीचिंग और होटल मैनेजमेंट सेक्टर में काम करते हैं। वहीं इटली टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से ज़्यादा इनकम टूरिस्ट सेक्टर से आता है। साथ ही साथ आपको बता दें एजुकेशन के मामले में इटली दूसरे मुल्कों के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आज की तारीख में इटली की लिटरेसी रेट 99.94% है और यहाँ की बोलोगाना यूनिवर्सिटी यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। इटली में यूरोप के किसी और मुल्क के मुकाबले ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रहते हैं। पढ़े लिखे लोग हैं तभी तो इतना डेवलप है। एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि इटली में आज तक किसी ने इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया। इतना डेवलप होने के बावजूद भी पता नहीं लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। वैसे इसका राज इटली के लोग ही बता सकते हैं। इटली दुनिया का वैध मुल्क है जहाँ पर आप लोगों को 17 नंबर की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आएगी। यानी कि किसी भी होटल में 17 और नहीं होता, किसी भी सोसाइटी में मकान नंबर 17 नहीं होता। यहाँ के लोगों का मानना है 17 का मतलब होता है आई हैव लाइव्ड, यानी कि मैं अपनी ज़िंदगी जी चुका हूँ। इटली के लोगों को फुटबॉल खेलने का बहुत ही शौक है। यहाँ पर आपको हर एक यंगस्टर फुटबॉल के नशे में डूबा हुआ नजर आएगा। जब बात खेल की हो रही है तो एक और अजीब बात बता देते हैं। इटली में आप नो बॉल नहीं बोल सकते। इसका मतलब है आप कमज़ोर इंसान हैं। अगर आपने बोल दिया तो आपको $1000 का जुर्माना हो सकता है या फिर कैद हो सकती है। दोस्तों क्या आपको पता है पिज़्ज़ा की शुरुआत कहाँ से हुई? अरे यार इटली से हुई है। आपको बता दें इसकी शुरुआत इस मुल्क में 18वीं सदी से ही होगी थी। इस मुल्क का पिज़्ज़ा सबसे स्पेशल पिज़्ज़ा माना जाता है। पिज़्ज़ा के अलावा इटली के लोग पास्ता और गिरिसोनो खाना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। इटली के गोरमेट फूड और वाइट रोफल को इंटरनेशनल पहचान भी मिली हुई है। और ये भी बता दें कि इटली में दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब बनाता है और यहाँ की बनाई शराब दुनिया के दूसरे मुल्कों में एक्सपोर्ट भी की जाती है। इटली की लड़कियों को बहुत अट्रैक्टिव माना जाता है। आमतौर पर यहाँ की लड़कियाँ लंबी होती हैं और ये बहुत ही फिट होती हैं। इसलिए कहा जाता है यहाँ की लड़कियों को देखने के बाद उनके ऊपर दिल नहीं है तो समझो आपके अंदर दिल नहीं, बाकी लड़कियों में कोई कमी नहीं है। इस मुल्क के लोगों को फ्रांस के बाद सबसे ज़्यादा रोमांटिक लोगों में गिना जाता है। यहाँ के लोगों के दरमियान लव मैरिज का बहुत ही चलन है। इतना ही नहीं, यहाँ के लोगों के दरमियान प्यार भी हद से ज्यादा होता है और ये लोग एक रिलेशन के लिए कमिटेड होते हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा ही खूबसूरत शहर वेनिस में एक कानून ऐसा भी है, इस शहर में सिर्फ और सिर्फ काले रंग की कश्ती होनी चाहिए। अगर आप किसी और रंग की कश्ती खरीदेंगे और वेनिस शहर की नदी में चलाएंगे तो आपको 3 साल के लिए कैद में भेज दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको कश्ती चलाने के लिए लाइफ टाइम के लिए बैन भी लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर सारी की सारी कश्तियाँ आपको ब्लैक कलर की ही नजर आएंगी। इस मुल्क के एक और शहर का कानून है जो आपको हैरान कर देगा कि इस शहर में आपके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। अगर आपके चेहरे पर स्माइल नहीं होता और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और ये दुनिया का वैध शहर है जहाँ हंसना जरूरी है, हालांकि ये कानून अस्पताल और कब्रिस्तान के लिए लागू नहीं है। दोस्तों इटली की खूबसूरती देखने के लिए हर साल इस मुल्क में बाहर से तकरीबन 5 करोड़ लोग यहाँ आते हैं। ये टूरिस्ट के मामले में दुनिया का 5वां सबसे पॉपुलर मुल्क है और यूरोप में भी 5th नंबर पर आता है। इटली का 80% इलाका पहाड़ों और जंगल से घिरा हुआ है। चलें अब बात कर लेते हैं इटली के इन जगहों के बारे में जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रोम की।
इस शहर को 2700 साल पहले आबाद किया गया था। इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 30 लाख है और यहाँ दुनिया भर के लोग आते हैं। इसके अलावा वेनिस कनाल यहाँ की एक और शानदार जगह है, यहाँ आप ज़रूर जाइएगा, इसे मिस मत करना, पहले से बता रहा हूँ। शहर के दरमियान में एक खूबसूरत कनाल है और दोनों तरफ घर हैं और दरमियान में शहर के अंदर आप ले रहे हैं बोट राइड के मज़े। लेक कू ये भी दुनिया की सबसे खूबसूरत लेकों में से एक है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं और कुछ वक्त गुजारते हैं। नेपाल दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है और इटली की कंपनियां ज़्यादातर इस शहर में हैं। नेपाल में घूमने के लिए और भी बहुत सारी मशहूर जगह हैं। इटली आए और पिज़्ज़ा टावर नहीं देखा, क्या खाक इटली में आए और क्या खाक कुछ देखा। ये अनु नदी के किनारे आबाद है। पिज़्ज़ा एक लीडिंग टावर है जिसके आसपास की इमारतें हैं जो एकदम सीधी हैं, वहीं उनके दरमियान एक टेढ़ी इमारत वाक़ है जो एक खूबसूरत जगह लगती है और इस टावर को बनाने में तकरीबन 200 साल लगे थे। यह टावर इतना पुराना होने की वजह से नीचे की तरफ झुकता चला जा रहा है और झुकने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। दोस्तों, ये थे इटली के दिलचस्प हक़ाइक़। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी।